हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं क्लास 9th का फिजिक्स कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और 9th क्लास में जितना फिजिक्स का क्वेश्चन दिया है उसके अलावा अदरवाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से है उसको आज मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। 12 केजी द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह 12 केजी है। द्रव्यमान नो चेंज, कहीं द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे आप यहाँ लिख रखिए या उसको चंद्रमा पे लेके चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है। जैसा कि इसके पहले जो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ग्रेविटेशन चैप्टर का, तो भार और द्रव्यमान से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे मैं उसको उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया था। आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से कुछ निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। सपोज दैट ये धरती हो गया और यहाँ से कुछ ऊंचाई हो गया और यहीं पे वो वस्तु स्थित है। ठीक है, जिसका वजन जो है 12 केजी। कितना केजी है? 12 केजी। और इस वस्तु के बीच में और धरती के बीच की एक ऊंचाई जो h मीटर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। कार्य ऊर्जा और उष्मा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है, एनर्जी होता है, इसलिए इसका ऊर्जा दिया है 480 जूल, J4 जूल होता है। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस धरती के सापेक्ष वस्तु की ऊंचाई h निकालना है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये धरती है और यहां से किसी वस्तु को रखा गया है जिसके बीच की ऊंचाई पता नहीं है, और इसका जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान, वो 12 केजी। ठीक है, यानी उसका मास कितना दिया है? 12 केजी। तो सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है। इसका मतलब होता है मास। ठीक है, m बराबर 12 केजी। किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लिख देंगे। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PT। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है ये 480 जूल, J4 जूल होता है। ठीक है, 480 जूल दिया। वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। ठीक है, हाइट हो, लंबाई हो, ये सब किस में आता है? मीटर में आता है। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा कहे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखे या इसको फाई से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है? फाई बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ठीक है, द्रव्यमान को m गुने गुरुत्वीय त्वरण को g और गुने ऊंचाई को h। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए काफी है। ठीक है, आप याद रख लीजिए कि एक क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, द्रव्यमान निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो या स्थितिज ऊर्जा निकालना हो, तो बस आपको एक फार्मूला याद रखना है और एक फार्मूला से टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर तीन राशि है, उस 3 राशि में 2 राशि आपको दिया रहेगा, एक राशि निकालना होगा, तो ये आपके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण इनटू ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ऑलरेडी दे दिया है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है, तो मैं यहाँ पे 480 रख दिया। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे, 480 रख दिया। द्रव्यमान दे दिया है 12 kg, तो द्रव्यमान को भी मैंने रख दिया 12 गुने। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8। ठीक है, और इनटू ऊंचाई h। ठीक है, हमें निकालना क्या है? h निकालना है। इसको कट कर सकते हैं, 12 चौके 48 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में जी का वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, ये दे दिया है कितना? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण एक साथ दे दिया है और h को निकालना है, इसका भी मान हमको नहीं रखना। ठीक है, और g का मान इसमें दिया है, प्रश्न में छोड़ा गया है, जो 9.8 होता है ना, g इक्वल टू 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको g इक्वल टू कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस g का वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ पे, 10 गुने h, तो इसको एक 0 से एक 0 कटा देंगे तो h बराबर निकल जाएगा 4 मीटर। आंसर इसका 4 मीटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं g का मान 10 रखिए या 9.8। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है कि g का मान 9.8 लेना है, तो आप उसका प्रयोग ना करके 10 का प्रयोग कर सकते हैं, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। उससे भी आंसर निकलेगा, थोड़ा सा इससे कम आएगा, 4 से थोड़ा सा कम आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न दिया है, इसमें जी का मान ऑलरेडी कह रहा है। ठीक है, कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो उसमें जी का मान छूट गया था। ठीक है, ऑलरेडी दिया था उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखने के लिए। तो चलिए, 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। समझ में आ रहा ना कुछ? द्रव्यमान कितना दिया है? 2 kg। वस्तु को कितना मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है? 5 मीटर। मान लीजिए इसके बीच की हाइट जो है ये कितना मीटर है? 5 मीटर। h बराबर कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर हाइट जो है
और इस वस्तु यहाँ पे है, इसको उठा करके कहाँ लेके गया है, तो m बराबर इसको 2 kg, और उस वस्तु का हाइट सॉरी वेट जो दिया है 2 kg दिया है और हाइट 5। ठीक है, उठाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और g का मान ऑलरेडी प्रश्न में कर रहा है कि g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करना है। ठीक है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सॉल्व लिखेंगे, द्रव्यमान यानी m बराबर 2 kg, ऊंचाई यानी h बराबर 5 मीटर, स्थितिज ऊर्जा और वृत्तीय त्वरण g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करना है। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने पहले आप लोग को क्या फॉर्मूला बताया कि फाई इक्वल टू mgh लिख सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसी का प्रयोग करना है, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता नहीं है, इसी को निकालना है। m का मान दिया है 2 kg, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करना है, और h दे दिया है 5। ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और पॉइंट में है तो नीचे बाटा में आ जाएगा 10, और इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 98 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 100 kg चावल का एक थैला है, यानी 100 kg चावल का एक थैला, उसे उस ऊंचाई से ज्ञात करें जहां तक इसे उठाने में 4900 जूल ऊर्जा का उपभोग होता है, और g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो चावल का बैग है, वो कितना चावल का बैग है, वो 100 kg का है। ठीक है, इसमें जो चावल पैक हुआ है वो कितना है, 100 kg। और इस थैला को जो कुछ ऊंचाई पे उठाया जा रहा है, वो ऊंचाई हमें पता नहीं है, लेकिन उसको उठाने में ऊर्जा जो खर्च हो रही है, वो ऊर्जा 4900 जूल खर्च हो रही है। ठीक है, तो उसमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, चावल का थैला का द्रव्यमान m बराबर 100 kg, 1 कुंटल है। उसके बाद ऊंचाई, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 4900 जूल खर्च हो रहा है। ठीक, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें भी प्रयोग करना है g इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में ये चीजें आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, जब मेंशन नहीं रहेगा तो आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, और जब ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 9 मीटर प्रति सेकंड का ही प्रयोग करके बनाना है, तो आपको हर हमेशा यूज इसी का करना है। ठीक है, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के सामने आएगा, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है।
तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। ये फार्मूला मैं आप लोग को उसी टाइम से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये फार्मूला है तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 49 बराबर m का मान कितना दिया है 100 kg गुने g का मान का प्रयोग कर रहे हैं 9.8 और ऊंचाई हमें निकालना है। जो चीजें मेंशन नहीं है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर सकते हैं और यहाँ पे आएगा दशमलव में 10, ठीक है। और 49 गुना कितना होता है 98, कितना हो जाता है जी, यहाँ पे गुना कर सकते हैं यानी 490 बराबर 98 h, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 49 गुना होता है 98, ये हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10 यानी h बराबर हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर तक वस्तु को उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो समझते हैं इस प्रश्न को। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, कार है जिसका द्रव्यमान जो है मास जो है वो कितना है 1500 केजी है, तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कार जो है उस कार्य का द्रव्यमान दे दिया है कि 1500 केजी है, फिर कार्य का प्रारंभिक वेग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और फिर उसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। तो उसमें जो कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए दिया है कार का द्रव्यमान, कार्य का द्रव्यमान m बराबर, दोनों स्थिति में कार्य का द्रव्यमान समान रहेगा तो इसमें 1500, ठीक। कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक वेग जिसको u से सूचित करते हैं, कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां से एक चीज समझिएगा, चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, इसको 5/18 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आता है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 6 तिरका 18 और 6 पच्चे 30 यानी ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जब प्रश्न किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 25/3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। दूसरा, कार का अंतिम वेग, अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, v = 60 किलोमीटर,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 60 किलोमीटर है, 5/18, 6 का 18 और 6 देंगे 60, यानी ये हो जाएगा 10 बचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इधर दिखाई दे रहा है बाबू? समझ लीजिए कि यहाँ पे जब कार का प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर था तो उसको मीटर प्रति सेकंड में 25/3 निकला, और अंतिम वेग जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था वो 50/3 मीटर प्रति सेकंड निकला। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा। कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो प्रारंभिक में यानी 1/2 m का मान कितना है 1500 के गुने भी पहला वेग निकल के आया था 25/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में देखिए v² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/3 गुने 25/3, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं, तो एक या कितना हो जाएगा 750, और इसको कटा देंगे तो कितना से हो जाएगा 25 × 75, 250, यानी 250 गुने 25 गुने 25 यानी 625। ठीक है, और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कर देते हैं 625 × 25, 25 के 5 5 दूना 10, 2 12 के 2 6 30 और 1 31। अब फिर ये हो जाएगा 1250, 5 2 5 1 6 3 2 5 और 1, यानी 15,625 जूल। ठीक है, फिर दूसरा, कार की अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इसको m1 मान सकते हैं, सॉरी इसको v1 और इसको v2। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान कितना दिया है 1/2 गुने 1500 और गुने v का निकाले थे तो कितना आया था 50, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया गया था तो। ठीक है, तो यहाँ से यानी 50/3 गुने 50/3। क्यों ये 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि v² है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक, इसको कटा देंगे 3 × 5 = 15 यानी 500, और इसे कटा देंगे तो 250। ठीक है, अब ये हो जाएगा 250 गुने 5 25, 2500 और बटा में 3। ठीक है, यहाँ पे बटा में 3 छूटा है ना, बटा में इसके 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
यानी 25 25 हाँ 625 होता है। 625 पर 000 कर देंगे बटा में 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये निकल के आया अंतिम गतिज ऊर्जा 625 पर 000 बटा 3 जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बढ़ने में किया गया कार्य। ठीक है, यहां से इधर दिखाई दे रहा है बाबू जी, कार्य पूछा गया है, कार्य वर्क बराबर। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग में जो किया गया कार्य है उसमें परिवर्तन हुआ। क्या हुआ है? परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग एक अंतर स्पष्ट हो जाएगा। वर्क इक्वल टू अंतिम वेग कितना निकला है 625 पर 000 बटा 3 माइनस प्रारंभिक वेग निकल के आया है 15,625 बटा 3। ठीक है, वर्क बराबर 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 625 माइनस 15,625 जूल में है। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, फिर ये बचा 4, 4 में से 14, 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया यहाँ पे ये हो जाएगा 625। ठीक है, 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, फिर 14, 14 में से 5 गया 9, फिर ये बचा 1, 14। यहाँ पे एक 25 और 625 में गुणा करने पर इतना है, एक 0 है, तो यहाँ पे 0 छूट गया था। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा था। चलिए यहाँ पे भी एक 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और बटा में 3। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, यानी 625 पर 000 और ये हो जाएगा 15, 625 एक 0, 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और ये बचा 4, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, और ये हुआ 11, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, यानी ये हमारा निकल के आ गया 46, 8, 7, 5, 0 अब बटा 3। इसको भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 0, यानी 15, 6, 2, 5, 0 जूल। इतना ऊर्जा खर्च हो जाएगा। ठीक है, उससे कार को इतना से इतना स्पीड तक बढ़ाने में, यानी 15,000, 1,56,250 जूल। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन फिर उसी तरह का दिखाई दे रहा है, नहीं उसी टाइप का क्वेश्चन, और मात्र इसको 2 सेकंड में बनाने के लिए इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, जो मैंने अभी एक लॉन्ग प्रोसेस से बना के दिखाया कि उतना बड़ा करने के बाद आंसर निकल के आया, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन एक क्वेश्चन आप 2 सेकंड में एग्जाम में कैसे बना सकते हो, इसके लिए भी इस वीडियो में तरीका होगा। सबसे पहले तो एक फिर से बड़ा प्रोसेस बता रहा हूँ और फिर इसका शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि फिर मैं आप लोग के सामने अच्छा अच्छा कंटेंट लेके उपस्थित हो सकूं, जिससे आपको अपने पढ़ाई में कुछ
इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि कितने कम समय में आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को कितना लंबा प्रोसेस में बताया, ठीक है, और सेम वही क्वेश्चन को एकदम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है, सेम क्वेश्चन है, उसमें द्रव्यमान भी 1500 था, इसमें भी द्रव्यमान 1500 है, केवल उसमें वेग का अंतर था। उसमें एक का वेग था 30 किलोमीटर और एक का वेग था 60 किलोमीटर, लेकिन इसमें वेग है 36 किलोमीटर और एक वेग हो रहा है 72 किलोमीटर, यानी इसका दोगुना का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी देखे होंगे, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वही सेम कंडीशन है, लेकिन उसमें वेग का केवल अंतर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उतना लंबा प्रोसेस करने की आपको एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन को देखते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस फिर इसका बताता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, तब आपको वीडियो बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। ठीक है, सबसे पहला है, दिया है कार का द्रव्यमान। कार का द्रव्यमान m बराबर 1500 kg। ठीक है, कार का द्रव्यमान हर स्थिति में वेग बढ़ जाता है, लेकिन कार्य का जो द्रव्यमान है कार का वो नहीं न बदलता है। अगर कोई गाड़ी 1 कुंटल का है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, फिर उसका स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो क्या उसका द्रव्यमान कम बेस हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, द्रव्यमान कभी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर स्थिति में द्रव्यमान जो दिया है वो फिक्स कर लेना है, यानी 1500 था 1500। ठीक है, उसके वेग को 36 किलोमीटर, कितना? 36 किलोमीटर। तो कार का प्रारंभिक वेग को u से सूचित कर लेंगे। u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, 18 दूना 36, यानी निकल के आया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये चीजें आप इसके लिए लिख सकते हैं, या 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर पुनः कार का अंतिम वेग यानी v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 72 गुने 5/18, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ए निकल के आया हमारा कार का अंतिम वेग दिया है, या लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना चीजें समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हम पुनः इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है इधर? थोड़ा सा इधर दिखाइए, आ रहा है जी। कार का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv², यानी m1 इसको v1 कर देंगे। 1/2 गुने 1500 गुने v1, यानी प्रथम वेग कितना निकल के आया? तो 10, यानी 10 गुने 10। ठीक है,
क्यों? क्योंकि भी स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह पे जितना मान आया उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 15 पचे 75, 75,000 हो जाएगा, 75,000, ठीक है। फिर दूसरा, कार का अंतिम वेग, सॉरी अंतिम गतिज ऊर्जा, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान 1500 गुना v का मान 20 आया, 20 गुने, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30, 2 जीरो और 2 जीरो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और हो जाएगा, ठीक है। अब किया गया कार्य, यानी कार्य यहाँ पे कार्य वर्क बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहेगा तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये कितना है, 3 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3 लाख और माइनस 75। जीरो जीरो जीरो, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा कितना, 9, 9 में से 7 गया 2, यानी कितना जूल वर्क बराबर 2,25,000 जूल आंसर हुआ, ठीक है। ये तो रहा लॉन्ग प्रोसेस, और इसमें, ठीक है, अब इसको इतना काम करने की कोई झंझट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा काम करना है और आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इस प्रोसेस को देख लीजिए, एक बार मैं इरेज करता हूँ, देखिएगा उतना लंबा प्रोसेस को कैसे छोटा में आप इसको बना सकते हैं, बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप समझिए, ठीक है। यदि किसी कार्य का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी जब भी वेग का डिफरेंस निकालने की बात हो और कार्य पूछे तो आपको एक चीज याद रखना है, यानी वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। इसको आप भी और यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी लिख दीजिए और इसको यू लिख दीजिए, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा कीप साइलेंट रखिए ना, क्लास में आप लोग हल्ला करिएगा तो फिर कैसे होगा। 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² कर देंगे, और यहाँ से हमारा वर्क का जो निकल के आएगा डिफरेंस, वो उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 इसमें है, 1/2 इसमें है, m इसमें है, m इसमें है, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ना। तो 1/2 और m को कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे v² है माइनस u², इसको लिखते हैं। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, और इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्त, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बस आप डिफरेंस के लिए इतना ही जानिए कि वर्क इक्वल टू 1/2 m इंटू v1² माइनस v1², ठीक है। समझिएगा, ये वर्क बराबर 1/2 m तो कॉमन है, m 1500 kg है तो 1500 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई v का मान निकाले थे, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोगों को बताए थे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 का प्रयोग कर लीजिए। आप क्वेश्चन में ही काट दीजिए, यहाँ पे 5/18 कर लीजिए, 18 × 4 = 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे काट लीजिए
36 गुने 5/18, 18 दूना 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए मान, यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्क बराबर 1/2 इंटू 1500 गुने 20 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 400 और माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, वर्क बराबर 1/2, दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है, 1/2 इंटू 1500 गुना 400 में से 100 घट गया 300 हो जाएगा, और इसको कटा देंगे 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 1500 गुने 150, तो 15 में 1500 गुना करेंगे मेरे दोस्त 225 होता है, और 225 पे कितना जीरो, 3 जीरो, जो ये हमारा वर्क बराबर है। आप देख सकते हैं कि आंसर उतना था या नहीं था। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक से एक बेस्ट कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन को आप लोग इंक्रीज कीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ इंक्रीज कर दूंगा।